बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा सक्सेस बिज़नेस। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल मतीन और आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बिज़नेस आइडिया के मुताल्लिक़ बात करेंगे और उससे पहले उसी बिज़नेस से रिलेटेड अपना एक पर्सनल वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको उस वाक़या से मुताल्लिक़ बहुत सी मालूमात मिलेंगी और उस वाक़या से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कारोबार कितना अहम है, इस कारोबार की डिमांड कितनी है और इस कारोबार के अंदर प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। दोस्तों, चंद माह पहले की बात है, मैं अपनी फ़ैमिली के साथ फैसलाबाद गया तो हम रिक्शे पर बैठकर जब मोहल्ले से गुज़र रहे थे, जिस मोहल्ले में हमने जाना था, तो अचानक मेरे बेटे ने शोर किया कि पापा मुझे खिलौना चाहिए। तो मेरे जहन में आया कि यहाँ खिलौने की कौन सी कोई दुकान हो सकती है, ये तो एक मोहल्ला है छोटा सा। तो फिर ख्याल हुआ कि हो सकता है कि बच्चे ने बग़ैर किसी चीज़ को देखे तो शोर नहीं किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैंने रिक्शे वाले से कहा कि रुकें और पीछे मुड़कर देखा तो वाक़अतन एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक छोटा सा टेबल और उसके ऊपर उसने चंद खिलौने रखे हुए हैं और साथ में उसने कुछ चीज़ें वहाँ पर दीवार के साथ लटकाई हुई हैं। तो दोस्तों, हम वहाँ पर गए और वहाँ से एक खिलौना जो बच्चे को पसंद था हमने उसको लेकर दिया। अब अगली बात ये कि जब मैंने उससे खिलौना लिया तो पैसे जेब से मैंने निकाले 250 रुपये, क्योंकि वही खिलौना जो हमने उसको लेके दिया था वो हमने अपने शहर से जब लिया था तो 200 से लेकर 250 तक का वो हमें मिला था। तो मैंने उससे पूछा पैसे निकालने के बाद, मैंने कहा भाई आप कितने पैसे इसके? तो वो मुझे कहने लगा कि इसके सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपया। मैं हैरान परेशान कि यार वहाँ से 250 रुपये का यही चीज़ सेम टू सेम, मैंने उसको हाथ लगा के उसको चेक भी किया कि क्वालिटी वैरायटी वगैरह वही है या इसमें कोई फ़र्क है। तो जब देखा तो वो तकरीबन सेम टू सेम वही चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ 100 रुपया लिया, जबकि हम अपने शहर से वही चीज़ वही खिलौना मैं 2-4 दफ़ा पहले भी उसको लेकर दे चुका हूँ और वहाँ से हमने 250 रुपये में वही चीज़ परचेज़ की है। दोस्तों, आपको इस वाक़या से अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस कारोबार की डिमांड कितनी है, इसके अंदर प्रॉफिट कितना ज़्यादा है और इस कारोबार को आप कहीं भी किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस कारोबार से मुताल्लिक़ चंद चीज़ों को हम शेयर कर लेते हैं आप दोस्तों के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, हर आदमी के कारोबार करने का या हर आदमी के कारोबार को सोचने से मुताल्लिक़ अलग अलग नज़रियात हो सकते हैं, अलग अलग परसेप्शन हो सकती है। तो मैंने इस कारोबार से मुताल्लिक़ जो रिसर्च की है, जो मैंने इस कारोबार के मुताल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की है, तो मैं कारोबार के मुताल्लिक़ 4 चीज़ों पर बुनियादी 4 चीज़ें जो हैं या 4 स्टेप आप उसको कह सकते हैं, मैं उस पर पहुंचा हूं। तो वो 4 स्टेप कौन से हैं आपसे वो शेयर कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और उस पर प्रॉफिट कितना होगा। दूसरा स्टेप है कि हमें कारोबार के अंदर नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, नुकसान की सूरत क्या होगी। तीसरा स्टेप यहाँ पर ये है कि हम कहाँ से ख़रीदेंगे और ये हमें किस हिसाब से मिलेगा। और नंबर 4 पे है कि हम इसको सेल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप पर बात कर लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे। तो दोस्तों, ये आप पर मुनहसर है, आपको जितनी आपकी गुंजाइश है। अगर आप इसको 20,000 रुपया लगाकर इसको शुरू करना चाहते हैं, 50,000 रुपया तक, यानी आप कम अज़ कम अगर 20,000 भी लगाएं तो आप अपने मोहल्ले के अंदर इसको शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 50,000 लगाएंगे तो उससे भी ये कारोबार शुरू हो सकता है, 1 लाख से भी शुरू हो सकता है। तो आप अगर 20,000 रुपया से कारोबार शुरू करेंगे तो आप ये समझें कि आपका प्रॉफिट 20,000 है। अगर आप 50,000 रुपया कारोबार के अंदर लगाकर शुरू करेंगे, बिज़नेस टॉयज़ ख़रीदेंगे और उसके अंदर आपको 50,000 रुपये ही प्रॉफिट होगा। और अगर आप 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की चीज़ ख़रीदते हैं, माल ख़रीदते हैं, तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट भी पूरा 50% ही होगा, यानी 50% इसके अंदर बचत है। और दूसरा इस पॉइंट था कि नुकसान की सूरत क्या है। दोस्तों, कारोबार के अंदर नुकसान तो ज़ाहिर सी बात है, नफ़ा नुकसान कारोबार के अंदर है। जिस कारोबार के अंदर नफ़ा नुकसान ना हो तो वो कारोबार ठीक नहीं होता शरई लिहाज से भी। तो इसलिए
यहाँ पर जो नुकसान की जो सूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि खिलौने जो हैं वह जब आप वहाँ से ख़रीदेंगे तो इस चीज़ का आपने मुकम्मल तसल्ली करनी है, इस चीज़ को आपने बखूबी अंदाज़ा लगाना है, चेक कर लेना है कि माल बिल्कुल दुरुस्त हो, ख़राबी उसके अंदर ना हो, टायर वगैरह जो चीज़ों के होते हैं वो उतर जाते हैं, इसी तरह कोई चीज़ गरारी वगैरह जो चीज़ें हैं बच्चों के खिलौनों के अंदर वो चीज़ें ख़राब होने का ख़दशा होता है। इस कारोबार के अंदर नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ यही है, इसके अलावा और इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है कि खिलौना टूट गया है तो इस तरह का नुकसान का है, इसके अलावा और कोई नुकसान की सूरत इसमें नहीं है। नंबर 3 पे है कि हम कहाँ से ख़रीदेंगे और ये हमें किस हिसाब से मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको, जैसे मैंने तो अभी तज़किरा किया फैसलाबाद का, तो मैं फैसलाबाद की मार्केट को जानता हूँ, तो मुझे तो इसी का पता है कि फैसलाबाद से मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा लाहौर में है, कराची, रावलपिंडी, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर होलसेल की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आप वहाँ से इनको बआसानी ख़रीद सकते हैं, जितनी आपकी गुंजाइश है आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब रह गई ये बात कि आपको किस हिसाब से मिलेंगे, तो ये होलसेल जो है ये केजी के हिसाब से मिलते हैं, मतलब कि आपको ये खिलौने जो मिलेंगे वो आपको वहाँ पर मतलब परचून में जैसे हम एक खिलौना देते हैं ऐसे नहीं है, ये आपको वज़न के हिसाब से देते हैं, पर केजी के हिसाब से देते हैं, और पर केजी आपको वहाँ पर ये इतना सस्ता मिलता है कि आप परचून में अगर उसको आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। नंबर 4 पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको सेल करने का तरीका क्या है, सेल कैसे करें। तो दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट कम है, मसलन 20,000 तक इन्वेस्टमेंट है, तो आपने इसको शुरू करना है अपने घर के अंदर, अपने घर में घर के बाहर दरवाजे पर इसको लगा के, अपनी बैठक के अंदर इसको अपने मोहल्ले में ही करना है, क्योंकि अगर 20,000 से शुरू करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेन बाज़ार में नहीं हो सकता, वहाँ पर किराया देना पड़ेगा, वहाँ पर और भी अखराजात होंगे। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट यही है कि अगर आप 20,000 लगा रहे हैं तो अपने घर में, अपने मोहल्ले में ही शुरू करें। और अगर आप 50,000 से 1,00,000 रुपया तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी भी मेन बाज़ार के अंदर या किसी भी पार्क के अंदर, यहाँ पर बच्चों का आना जाना आम हो, जैसे पार्क वगैरह होते हैं आपके हर शहर के अंदर पार्क होंगे, तो आप उस पार्क के अंदर भी स्टॉल लगा सकते हैं, या मेन बाज़ार के अंदर आप उसका स्टॉल लगा सकते हैं और इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 1,00,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको मेन बाज़ार के अंदर छोटी सी कोई दुकान ख़रीदना होगी, रेंट पे लेना होगी, और उस दुकान के अंदर आपने इस कारोबार को शुरू करना होगा। दुकान को मुकम्मल खिलौनों के साथ आप भर लेंगे। 1,00,000 से ऊपर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है केजी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आपकी दुकान मुकम्मल वो भर जाएगी। तो आप ये कारोबार शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।